सूरत शहर के भिस्तान विस्तार में सुंदरकांड का भव्य आयोजन। अयोध्या से पधारे डॉक्टर रघुपति त्रिपाठी जी से धर्म के विषय पर विशेष चर्चा की राजेंद्र उपाध्याय जी ने। नमस्कार, मेरा नाम लखन साहनी। सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के भिस्तान विस्तार में ब्रिज विहार रेसिडेंसी में आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और वहां पर अयोध्या से पधारे हुए डॉक्टर रघुपति त्रिपाठी जी के विचारों को राजेंद्र उपाध्याय जी ने जानने की कोशिश की। तो चलिए हम आपको वार्तालाप के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से धर्म के बारे में बातों का चर्चा सिलसिला जारी रहा है और किस प्रकार से धर्म को बचाने के लिए बातें की जा रही है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सूरत भूमि पर वार्तालाप के कुछ अंश दिखाने की कोशिश करता हूँ। नमामि श्री हनुमान जी महाराज की। कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होती तब लगी मोई पर केहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मोल वहीं कहूँ माता चले वो हरसी दरिद गुनाता। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कोटि चढ़उताऊ। बार बार रघुबीर समारे तरक पवन तनय बलवारी। पति करबाना एहि बात चलऊ हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय नाथ होई तमहारी। कौन सका कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कह माता, कठिन आय कही बाता। आज सुरन मोहि देने नहीं जाना, दिन मोहि कहो हनुमाना। जोजन भरतनि बदन उपसारा, करत विघ्न दोष विस्तारा। जो जन मुख कहि भयउ, तुरत पवन सुत भक्ति समरउ। दस दस सुरता बदनु बढ़ावा, साधु दोष कटु बदगावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, रघुरूप पवन सुत दीना। बदन पैठ गुण माहे, जग माही बोलहि होय तात तुम पाई। राम काज सब करियौ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देहि गौरी, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गिरि संचरुए तुझे दोनों कहरे, कई माया न बुके कुबेर सरसी कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लघु
साथियों नमस्कार। सूरत शहर की एक पहचान धार्मिक नगरी के रूप में भी हो चुकी है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से, खास करके अयोध्या, काशी, मथुरा, वहाँ से बहुत सारे साधु संत, महात्मा, कथाकार यहाँ आते रहते हैं और उनका कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ होते रहता है। इसी कड़ी में आज मैं आपका परिचय डॉक्टर रघुपत शास्त्री से करा रहा हूँ। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भागवताचार्य हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं और वर्तमान समय में देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न स्थानों पर अभी तक इन्होंने भागवत कथा कही है। हमारे एक परिचित के यहाँ अभी ये पधारे हुए हैं, तो हमारे अनुनय विनय पर जो मानव जीवन की, खास करके सनातन धर्म और हिंदू धर्म की कुछ प्रश्न हैं आप लोगों की तरफ से, मैं इनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूं। आखिर ये धर्म क्या है, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। आइए आगे। गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कोई भी हिंदू हो, अपने ज़िंदगी के 50-55 साल जब बीत जाता है तब तक वो अपने इष्ट का निर्धारण नहीं कर पाता है। इसके बारे में समाज को कुछ आप मार्गदर्शन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस चैनल से जुड़े समस्त दर्शकों का आभार। मानव जो जीवन है, इसकी जो दिशा है, जैसे आपने सवाल किया कि 50 वर्षों तक वो कुछ निर्धारित नहीं कर पाता है, इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि वो हमारे धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन न करना और संत महापुरुषों विद्वानों से न मिलना। क्योंकि इस संसार में गुरु की अपनी महत्ता है। जब व्यक्ति संत के संसर्ग में आ जाता है तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती। अगर हम शास्त्रों को देखें तो जो वो चाहे ध्रुव जी रहे हो, चाहे प्रहलाद जी रहे हो, मीरा जी रही हो, बाल्यकाल से भक्ति के मार्ग को उन्होंने चयन करके भगवत तत्व को प्राप्त किया। आज का मानव इतना उलझा हुआ है अपने कार्यों से कि उसको ये नहीं पता है कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं। और ये सवाल प्रत्येक जीवधारी प्राणी को अपने जीवन में अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। जैसे विभिन्न कार्यों के लिए आप अपना कोई उद्देश्य स्थापित करते हैं, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर, आपका अलग अलग लक्ष्य है। ये लक्ष्य जब तक आपका ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा तब तक आराध्य का निर्धारण आपसे नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, गुरु मंत्र और अन्य मंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? यदि किसी ने गुरु मंत्र लिया है तो क्या वह अन्य मंत्रों का भी जाप कर सकता है, करना चाहिए अथवा नहीं, अथवा सिर्फ एक ही गुरु मंत्र से उसका काम जीवन पर्यंत चल सकता है? जी। मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मननम त्राणम। जिसके मनन करने से जीव की रक्षा हो जाए, त्राण हो जाए, उसे कहा जाता है मंत्र। अगर किसी व्यक्ति ने गुरु से मंत्र लिया है तो गुरु से मंत्र इसलिए लिया जाता है सर कि जैसे बरगद और पीपल के वृक्ष हैं, उनमें जो फल पैदा होता है उस फल से कोई पौधा नहीं जमता है। उस फल को कोई चिड़िया खाकर कहीं बीट मार देगी तो पौधा पैदा हो जाता है। हम मंत्र गुरुओं से इसलिए लेते हैं कि वो मंत्र गुरु जब अपने आप अभ्यास करके उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब वो शिष्य में ज्ञान पैदा कर देता है। दीक्षा शब्द का अर्थ है कि दीयते ज्ञानम क्षरन्ति पापा, एक इस प्रकार का ज्ञान जिससे पापों का व्यक्ति के क्षरण हो जाए। दीक्षा लेना मतलब पुनर्जन्म माना जाता है शास्त्रों में। गुरु संसार में एक ही है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमें एक आधार की जरूरत होती है तो हम किसी व्यक्ति विशेष को निमित्त मान लेते हैं कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु मंत्र, संसार में जितने मंत्र हैं, मंत्र न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जब शिष्य जाप कर लेता है उसके बाद वो अपने आराध्य इष्ट का जो भी मंत्र जपना चाहे जप ले, लेकिन उन मंत्रों की सिद्धि तब तक नहीं प्राप्त उस जीव को होती है जब तक वो गुरु के मंत्र को जपता नहीं है सबसे पहले। और अगर गुरु मंत्र पर ही विश्वास करके वो जप ले तो श्रीमद् भागवत में इसका ज्वलंत उदाहरण है कि नारायण का मंत्र श्री नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और उसी मंत्र से परमात्मा की प्राप्ति उनको हो गई। हमें 4 मंत्रों की जरूरत नहीं है, हमें 4 गुरुओं की जरूरत नहीं है। गुरु संसार में एक है, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, उस मंत्र से भी जीव का त्राण हो सकता है। बहुत मंत्रों को जपने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा अगला प्रश्न है, पूजा किसकी और पूजा क्यों? पूजा केवल भगवान की, और भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो सत्ता अकेली। जब कोयले का खनन होता है तो वहाँ से निकलता सोना है। उस सोने से चाहे कोई अंगूठी बना ले, चाहे कोई हार बना ले, चाहे कोई कंगन बना ले, उसका मूर्त रूप आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन सोना ही सत्य है। अंगूठी सत्य नहीं है, हार सत्य नहीं है, चूँकि टूटेगा गलेगा तो भी वो सोना हो जाएगा। तो ब्रह्म एक है, उसकी अलग अलग मूर्तियाँ हैं। वो राम के रूप में, वो श्री कृष्ण के रूप में, वो श्री राधा रानी के रूप में, वो श्री हनुमान जी के रूप में, वो दुर्गा जी के रूप में। अब साधक को उनकी जो मूर्ति अच्छी लगे उसकी वो पूजा करें। पूजा केवल उस सत्ता की जिसको हम भगवान कहते हैं। और भगवान का मतलब होता है, भा का अर्थ है भूमि और गा का अर्थ है गगन, वा का अर्थ है वायु, आ का अर्थ है अग्नि और ना का अर्थ है नीर। इस पर जिसकी सत्ता चले उसे हम भगवान कहते हैं। जी धन्यवाद। एक और प्रश्न, सभी हिंदू एक कैसे हो सकते हैं? आज जो है कोरोना के बाद से और इस सरकार के आने के बाद से सनातन धर्म के बारे में जो जागरूकता आई है, ऐसी जागरूकता भूतो न भविष्यतो, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? जहाँ तक हिंदू का सवाल है, हिंदू शब्द के आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छे विद्वान हैं, सब व्याख्या करते हैं, लेकिन एक व्याख्या दे देता हूँ। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि हिंसा से जिसके दिल में दुख पैदा हो जाए।
उसे हिंदू कहा जाता है। अब ये हिंदू शब्द सिंधु से निकला, कहाँ से निकला, कैसे निकला, विभिन्न विद्वानों की विभिन्न राय है, लेकिन हिंसा से जिसके दिल में दुख उत्पन्न हो उसे हिंदू कहा जाता है। आजकल जितने धर्म चल रहे हैं वो अपने धर्म पर पैसा खर्च करके प्रलोभन में ला करके धर्मांतरण करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। इस सरकार को भी ये चाहिए, ये सरकार को भी निर्देश है कि वो अपने संत विद्वानों को इस मामले में और एक्टिव करे और सनातन धर्म का विधिवत प्रचार हो। ठीक है, ये सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्मा सनातना, जिस सनातन धर्म के मूल में भगवान विष्णु हो वो आदि और अंत उसका नहीं होता है। जब हमारी सनातन हिंदू धर्म का बहुत क्षरण हुआ तो 788 में आज गुरु शंकराचार्य केरला में पैदा होकर के धर्म की स्थापना करते रहे। हमारा धर्म जब डिगा है तो भगवान किसी न किसी रूप में, वो शंकराचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य रूप में, हर्याचार्य के रूप में, वल्लभाचार्य के रूप में आ करके धर्म को हमारे परिभाषित करते ही रहे। हम अगर पूरे रामचरितमानस को देखें तो धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धारयत इत धर्म। इस संसार में जो चीज़ धारण करने लायक है वही धर्म है। अब केरल का धर्म कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग फॉलो कर रहे हैं। पृथ्वी का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है, स्त्री का अपना धर्म है, पुरुष का अपना धर्म है। तो जो धारण करने लायक है उसी को धर्म कहते हैं। वर्तमान में हिंदुओं को जो एकत्रित करने वाली बात है, इनमें केवल जागरूकता पैदा करना, जैसे आज की परंपरागत सरकारों ने जो कार्य किया है या जो सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था पैदा हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ उस पर लगातार काम करने की ज़रूरत है। हम ये ना मानकर बैठ जाए कि अब हो गया, तब ये हमारा धर्म चल सकता है। और हिंदू सदैव एकत्रित रहा, वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा रही है। ये पूरा परिवार है। बस इसके कहीं ना कहीं कारण हम लोग खुद भी बनते हैं कि हम उन क्षेत्रों तक नहीं जा पाते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत है, हमें जाना चाहिए। तो हम लोग मिल करके सनातन धर्म का प्रचार, तो उसके लिए तो जीवन मैंने न्यौछावर किया। और मैं डिग्री कॉलेज में भी 27 महीने नौकरी करने के बाद मैं इस्तीफा देकर भागवत बाँच रहा हूँ। मुझे पूरा हिंदुस्तान और कंट्री से, आपके 4-5 कंट्री बाहर कथा बांटने का मौका मिला। मैंने नज़दीकी से शुद्धता से देखा है। ये देश जब आर्यावर्त था तो सब तो हिंदू थे, सब तो आर्य थे, और जितने धर्मावलंबी हैं वो सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि जो मजबूत होता है उसी के पीछे तो लोग विरोध करने के लिए पीछा करते हैं उसका। तो सबसे जड़ और सबसे मजबूत हम ही तो हैं जी। किसी नहर में पानी तब जाएगा जब गंगा में पानी होगा। ठीक है, तो वो ये जितने धर्म हैं और जो दम्भिन नीच मत प्रकट किए वो पंथ गोस्वामी जी ने, बहुत सारे दम्भी, बहुत सारे पाखंडी अपना स्वयं का धर्म बनाए, उसका कोई मतलब नहीं है। पंथ, बाकी सब पंथ हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक उनका मिशन है, लेकिन धर्म संसार में केवल सनातन धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम संदेश आप सनातन धर्म के लिए सनातन अवलंबियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों से ये निवेदन अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये करना चाहते हैं कि ये देश और राष्ट्र और हमारा समाज जिस मुहाने पर आज खड़ा हुआ है, हमें अपने धर्म के प्रति तटस्थ होकर के और अपने धर्म की रक्षा करते हुए हमें धर्म के मार्ग का आचरण करना चाहिए। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है कि हमारे बहुत सारे आर्ष हिंदू ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है सर। वो चाहे भागवत हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, लेकिन उन सारे धर्मों को अनुवाद करके जो गोस्वामी जी दे करके इस सनातन संस्कृति को चले गए हैं, जो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस और नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, वह रामचरितमानस का अध्ययन करके अपने धर्म की परिभाषा को समझ करके संदेश देना चाहूँगा और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि अपने धर्म को हमारे बचाएं, हमारी इसकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।